नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस एंड टेक के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि साइंस एंड टेक काफी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज द फ्लू इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लू। H7H9 स्वाइन फ्लू, H3N2 वीक बर्ड फ्लू, H5N1 डॉग फ्लू। तो दोस्तों ये जितने भी इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं न्यूज में रहते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक भी सही मैच नहीं है। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। H7N9 ये बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है। ठीक है, H3N2 ये नॉन नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, एंड बेसिकली इट सर्कुलेट्स इन पिग्स। जबकि H5N1 जो है इसे हम बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी करेक्टली मैच नहीं था। सही जवाब नन ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ऑकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। आपको बताना है कि रेस्पिरेशन इनमें से किन में होता है। प्लांट्स, एनिमल्स, सीड्स। तो दोस्तों रेस्पिरेशन प्लांट्स में तो होता ही है, एनिमल्स में भी होता है। कंफ्यूजन ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो होती है कि सीड्स में रेस्पिरेशन होता है, और आंसर है कि बिल्कुल होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। Respiration is the characteristic feature of all living things. It is necessary because the energy required by the body is obtained from the food consumed through respiration. Respiration occurs in seeds, much like plants and animals, and some amount of heat is generated in the sac containing wheat grains, और वो इसलिए क्योंकि respiration होता है। Question number 3. Consider the following about acute flaccid myelitis (AFM). So AFM, being referred to as polio-like condition, has been tested negative for the polio virus according to the Center for Disease Control and Prevention (CDC) of the US. AFM is a neurological illness with weakness or paralysis of the limbs and inflammation of the spinal cord. So not correct आपको बताना है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, AFM यानी कि पोलियो लाइक कंडीशन, हालांकि पोलियो वायरस और इसमें अंतर है, और यूएस की जो सीडीसी है उसने टेस्ट भी किया है और एएफएम को पोलियो वायरस से नेगेटिव पाया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नॉट करेक्ट क्योंकि आपसे पूछा है, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, सो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय मसल वीकनेस, और ये जो है कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है उसको प्रीडोमिनेटली अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, फूड फोर्टिफिकेशन। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है। फूड फोर्टिफिकेशन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी एंड नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड डाइट टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल सही है। देखो, फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि फूड में 4 चीजें ऐड कर देना और उसको और ज्यादा न्यूट्रिशियस बना देना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही खाते रहोगे तो आपकी बैलेंस डाइट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्लस एफ लोगो। ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से फॉल्स है, क्योंकि प्लस एफ लोगो किसने इंट्रोड्यूस किया था? एफएसएसएआई ने। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सही जवाब होगा इसका ए। और एफएसएसएआई का ये जो प्लस एफ लोगो है आपने भी मार्केट में पैकेज फूड्स में देखा होगा, और बेसिकली एफएसएसएआई ने मैंडेटरी किया कि जितने भी फोर्टिफाइड फूड्स होंगे उसमें ये प्लस एफ लोगो लगेगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये फोर्टिफाइड फूड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांस फैट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं। WHO has released a step-by-step guide replace for the industry to eliminate trans fats from the food by 2023। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, WHO ने ये स्टेप बाय स्टेप गाइड रिलीज किया है। द करेंट परमिटेड लेवल ऑफ ट्रांस फैट इज 5% बाय वेट इन इंडिया। दोनों स्टेटमेंट्स नहीं। तो आपको ये चीज पता है कि ट्रांस फैट कितना ज्यादा नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए, और उसको देखते हुए जो WHO जैसी एजेंसीज हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं कि धीरे धीरे जो है वो ट्रांस फैट का जो कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली ट्रांस फैट जो हम बॉडी में एक तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें कमी आए। सो नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। So FSSAI has further proposed to limit the maximum amount of trans fat in vegetable oils
vegetable fat and hydrogenated vegetable oil 2% to make India trans fat free by 2020. ठीक है, एंड बाय वेट अगर हम देखें तो ये है 5%। चलिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM। So CBAM that applies a levy on import based on the carbon emission associated with its production is a mechanism proposed by European Union, IMF, OECD, WTO। So सही जवाब होगा इसका ए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, यूरोपियन यूनियन होगा इसका सही जवाब। So European Union Commission is pushing for the world's first carbon border tax on imported goods like carbon intensive steel. The 27 nation bloc plans to levy the tax in a phased manner from 2026. और ये जो CBAM है ये यूरोपियन यूनियन का एम्बिशियस पार्ट है जो कि टारगेट करता है क्लाइमेट चेंज को कर्ब करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग अग्नि प्राइम मिसाइल, 3 स्टेटमेंट्स है। इट्स अ कनेस्टराइज्ड मिसाइल विद अ रेंज कैपेबिलिटी ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर। It's an advanced version of Agni 1 missile along with high level of accuracy. It's a nuclear capable ballistic missile. So second और third correct है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है दोस्तों, इसकी जो रेंज कैपेबिलिटी है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है, 5000 नहीं। ठीक है, सो सही जवाब होगा इसका ए यानी कि 2 and 3। ठीक है, सो अग्नि पी इट्स अ न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स एंड इट हैज अ रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 and 2000 किलोमीटर। और हमारा जो DRDO है उसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है अग्नि पी। ठीक है, कहां से फ्लाइट टेस्ट किया था? उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR। इट्स एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप अमंग कंट्रीज। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है, इसमें किसी भी तरीके का फॉर्मलाइजेशन नहीं है और ना ही ये कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड बाय G20 कंट्रीज, ये गलत है, G7 कंट्रीज ने फॉर्म किया था, G20 नहीं। इट फोकसेस ऑन प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो चौथा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए यानी कि 1, 2 and 4। ठीक है, सो MTCR ये एक इनफॉर्मल वॉलंटरी पार्टनरशिप है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मिसाइल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के प्रोलिफरेशन को, उनके स्प्रेड को रोकना। ठीक है, so it was initiated by like-minded countries to address the proliferation। और साथ ही साथ 2016 में भारत की भी इसमें एंट्री हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 साइबर फिजिकल सिस्टम have applications in which of the following areas? Personalized healthcare, electric power generation and delivery, agriculture, consumer appliances। तो दोस्तों साइबर फिजिकल सिस्टम इन चारों एरियाज में उपयोग है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Basically, CPS are new class of engineered systems that integrate computation and physical processes in a dynamic environment। ठीक है, it encompasses technology areas of cybernetics, mechatronics, design and embedded systems। And the CPS systems are intelligent, autonomous and efficient। अगला सवाल regarding distributed ledger technology। So DLT is a digital system for recording the transaction of assets in which the details are recorded in multiple places at the same time। Absolutely correct है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल की चर्चा हो रही है तो लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। करेक्ट है ये भी। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हैव अ सेंट्रल डेटा स्टोर। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो होते हैं उनका कोई सेंट्रल डेटा स्टोर नहीं होता। थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, करेक्ट आंसर इज 1 and 2। ठीक है, so DLT is a digital system for recording the transaction of assets in which transactions and their details are recorded in multiple places at the same time। ठीक है, and unlike digital traditional databases इनका कोई सेंट्रल डेटा स्टोर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी नहीं है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। मैं मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और MCQs के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।